जय श्री कृष्णा फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और यहां पर मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आते रहता हूं, पुराने जे एडवांस और जेई मेंस के। ठीक है, तो देखो उसी सिलसिले में मैं आपके लिए जे एडवांस का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो देखने में काफी ज्यादा लेंदी है। अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा लेंदी है, मगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को विद इन 30 to 40 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, और उसको मैं अभी करके भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो, लेकिन हाँ, जेईई एडवांस जानबूझकर ना ऐसा क्वेश्चन बनाता ही है कि आसानी से सॉल्व हो जाए, मगर देखने से लगे कि आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। जैसे कि सपोज करो कोई खूबसूरत लड़की है, ठीक है, कोई लड़का देखकर कोई लड़का को बहुत ज्यादा पसंद है वो, लेकिन वो लड़का जाकर उसमें अप्रोच नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को आंकने लगता है, मैं भटूरे सी शक्ल का मैं कहां से जाऊंगा। लेकिन अगर वो अप्रोच कर लेता ना तो शायद ही कुछ हो जाता। तो सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन रहता है, देखने में काफी ज्यादा भयानक रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना उतना ही ज्यादा चिंदी और उतना ज्यादा सिंपल रहता है। तो फिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इस वाले टर्म का, ये टर्म कैसा है, यहां पर बोल रहा है कॉस अल्फा वन इंटू कॉस अल्फा टू डॉट 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 कॉस अल्फा इन तक हमने सारे के सारे कॉस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म का, इस मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इस मल्टीप्लीकेशन का हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। लेकिन किसी भी चीज को सॉल्व करने, अच्छा, इसको जब मैक्सिमम वैल्यू बताना है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन को आपको फॉलो करना है और इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है सर, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो आपका अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री जो आप लेने वाले हैं उसका वैल्यू 0 और π/2 के बीच में या उसके बराबर होना चाहिए, पहला रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉट अल्फा वन कॉट अल्फा टू डॉट डॉट कॉट अल्फा इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू कितना जाता है, 1 आ जाता है। उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आप इसका क्या बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आपको मैं पता है, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये क्वेश्चन ना मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, तो वो इस स्टूडेंट ने बड़ा इसका भयानक जवाब दिया। उस स्टूडेंट ने इसका जवाब मात्र 10 सेकंड के अंदर दिया, हालांकि वो जवाब गलत था, लेकिन उसका लॉजिक बड़ा प्यारा था। तो मैं चाहता हूँ लॉजिक आपसे डिस्कस करूँ। उसका लॉजिक ये था कि सर हमें कॉस अल्फा वन कॉस इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। हाँ सर। अच्छा, हमारा जो अल्फा है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। हाँ सर, वो 0 से π/2 के बीच में भी लाई करेगा, बहुत अच्छी बात है सर। तो एक बात बताइए सर, इसका मतलब कि कॉस हमारा पॉजिटिव है। हाँ सर, वो कॉस हमारा पॉजिटिव है। सर हम कॉट अल्फा वन को लिख सकते हैं सर, कॉट अल्फा वन अपन साइन अल्फा वन, कॉट अल्फा टू अपन साइन अल्फा टू डॉट डॉट कॉट अल्फा अपन साइन अल्फा। हाँ सर, लिख सकते हैं। और उन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है ना सर, जब भी कॉट अल्फा वन कॉट अल्फा टू, ये ऊपर वाला सारा वैल्यू 1 हो और नीचे वाला भी सारा वैल्यू 1 हो। हाँ? इसका मतलब कॉस अल्फा वन कॉस अल्फा टू का डॉट डॉट कॉस अल्फा इनका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मगर ये गलत है। ये क्या है, गलत अप्रोच है। अभी मैं प्रूफ करूंगा ये गलत अप्रोच क्यों था, ये सही अप्रोच क्यों नहीं था। क्योंकि देखो, हो सकता है ना कि ऊपर में किसी टाइम का 2 आ जाए, नीचे में किसी टाइम का 2 आ जाए, कट के 1 हो जाए, तो वो अप्रोच गलत था। तो चलो इसको सही अप्रोच के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आइंदा, अच्छा, ये क्वेश्चन कभी भी जेईई मेंस में रिपीट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तेरा गॉस देखना है, हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ था, हमें यहाँ पर गिवन दिया था कॉट अल्फा वन कॉट अल्फा टू डॉट डॉट कॉट अल्फा एन, ये बराबर हमें दिया हुआ था 1। ये बराबर हमें दिया हुआ था 1। हम इसको पहले तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे बाप, इसको बोल सकते हैं कॉस अल्फा वन बाय साइन अल्फा वन, सिमिलरली कॉट कॉस अल्फा टू अपॉन साइन अल्फा टू, और इसी की तरह हमने इसको तोड़ दिया कॉस अल्फा एन अपॉन साइन अल्फा एन, और ये बराबर है 1 का। बराबर किसका है, 1 का। ठीक है सर। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाबू, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो साइन अल्फा वन है, साइन अल्फा टू है और साइन अल्फा एन है, हम क्या उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा कॉस अल्फा वन इंटू कॉस अल्फा टू डॉट डॉट कॉस अल्फा एन। ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू डॉट डॉट साइन अल्फा एन। यहां तक पहले आपको बात समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने दोनों को क्या कर दिया, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ ही मेरे को क्या मिल गया, कॉस अल्फा वन कॉस अल्फा टू डॉट डॉट कॉस अल्फा एन इक्वल टू साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू और डॉट डॉट साइन एन। अच्छा, जरा गौर से देखो, तो हमको इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, हमको तो इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमको तो बस इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या हम उसको ई मान सकते हैं, हम थोड़ा देर के लिए क्या इसको ई बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए ई बोल देते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। ठीक है,
मतलब कि सर हमारा जो ई है वो बराबर आ गया साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 डॉट डॉट साइन एन का। जी सर, आपका ई किसके बराबर आ गया? ई बराबर आ गया साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 डॉट डॉट साइन एन का। अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे को बता देते हैं तो वही मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। वही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। जी सर, इसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। अब देखो मैं नेक्स्ट काम क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट कार्रवाई क्या करने वाला, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कार्रवाई मैं करने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूं ना, मैं ऊपर का ये टर्म्स को थोड़ा इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह के हमारे पास थोड़ी सी कमी। देखो यहां तक तो कोई भी कर लेगा, यहां तक तो कोई भी सोच लेगा, इसके बाद वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो क्या, जब समझना है इस बात जरा गौर से देखो, मैंने cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 डॉट डॉट cos अल्फा n को क्या मान लिया है? ई मान लिया है। तो अब मैं इसी का यूज करूंगा और मैं इसके जगह लिख देता हूं यहाँ पर ई इक्वल टू, मेरा क्या आ जाएगा? मेरा इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 डॉट 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 साइन अल्फा n। देखो यहां तक तो कोई भी कर ली जाएगा, यहां तक तो कोई भी कर ली जाएगा, सब कर लेंगे यहां तक। लेकिन इसके बाद वाला जो अप्रोच है ना वो बहुत भयानक है। इसके बाद वाला जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। भयानक क्यों है? जरा ध्यान समझना, क्योंकि हमको इसका भी मैक्सिमम वैल्यू अभी हम बता नहीं सकते, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हम अभी बता नहीं सकते। तो जरा ध्यान समझो हम क्या करने वाले हैं, जरा से ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करते हैं ना, हम दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई करते हैं। हम दोनों तरफ क्या करते हैं बाबू? ई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मेरा ई स्क्वायर हो जाएगा, इधर मेरा क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर। अच्छा ई की जगह हम बोल सकते हैं, ई की जगह हम लिख सकते हैं ना ई। अच्छा इधर भी ई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं पहले आपको दिखा देता हूं। इधर से मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? ई का। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई से, तो इधर ई स्क्वायर हो गया। अच्छा ई बराबर मैंने माना क्या था? ई बराबर मैंने माना था cos अल्फा 1 डॉट cos अल्फा 2 डॉट 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 cos अल्फा n। मैंने तो ई यही माना था ना, मैंने ई माना क्या था? मैंने ई माना था cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 डॉट डॉट cos अल्फा। ठीक है सर, यही तो माना था मैंने इसको। अच्छा जरा गौर से देखो, मैं क्या करने वाला हूं ना, साइन अल्फा 1 और cos अल्फा 1 को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो किसी को भी इधर में भेज सकता हूं। साइन अल्फा 2 और cos अल्फा 2 को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करके रख सकता हूं। तो मैं उससे पहले इसको अरेंज कर देता हूं। तो ये मेरा बन जाएगा साइन अल्फा 1 cos अल्फा 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा 2 cos अल्फा 2 डॉट 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 आपका हो जाएगा ये साइन अल्फा n cos अल्फा n। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट हम क्या करने वाले, जरा गौर से देखो, ये साइन ए कॉस बी ऐसा फॉर्म में, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा फॉर्म में। अगर यहां पर किसी तरह 2 होता तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं वही काम अभी करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इसको 2 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, डॉट डॉट इसको भी 2 दे देता हूं। तो मेरे पास टोटल कितना टर्म है? मेरे पास टोटल n टर्म है। तो कितना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा? n टर्म, n 2 से 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 2 का पावर n से। तो इधर मैं सबको 2 दे दिया और इधर किसने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का पावर n से। यहां तक समझ, आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब जरा गौर से देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 का पावर n ई स्क्वायर इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका साइन 2 अल्फा 1 डॉट साइन 2 अल्फा 2 डॉट 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 साइन 2 अल्फा n। अच्छा एक बात बताओ, जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा फ्रॉम 0 से 2 पाई, फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, वो तो 1 ही हो सकता है ना। 1 से ज्यादा इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 बोल सकता हूं, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 बोल सकता हूं, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 बोल सकता हूं, 1 बोल सकता हूं, और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। मतलब ये जो आरएचएस साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, आरएचएस साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 1 है। आरएचएस साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 1 है। तो अगर मेरे को सब दोनों अगर मेरे को ई का मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को इधर का भी तो मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा ना। इधर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। तो 2 का पावर 1 ई स्क्वायर मैक्सिमम में बोल सकता हूं कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, आ सकता है सर। ठीक है सर, लेकिन मेरे को तो ई मैक्स के ई मैक्स चाहिए ना मेरे को। तो मैं अब उसके लिए क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर का पहले इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज करता हूं ताकि, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लंबा खींचने वाला है। तो जरा गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, ये जो 2 का पावर है ना, मैं 1 से यहां पर डिवाइड कर दूंगा। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे यहां से ई मैक्स का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 का पावर n। लेकिन मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? मेरे को ई मैक्स का वैल्यू चाहिए। ई मालूम है ना, इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया है? इस पूरे टर्म को हमने मान लिया है ई। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर हमको इसका ई मैक्स का वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर को उधर ले जाके उधर भगाना होगा, भाग जाओ उधर, भाग जाए यहाँ पर। तो जैसे आप ये 2 को उधर भगाओगे, ये 2 जो है वो n बाई 2 इधर हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारा ई मैक्स जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 1 बटे 2 का पावर n बाई 2। 1 बटे 2 का पावर n बाई 2, 1 बटे 2 का पावर n बाई 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए।
तो देखा आपने जेई एडवांस 2001 का ये ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज्यादा शानदार प्रॉब्लम था जिसको हमने चुटकियों में सॉल्व कर डाला। ये प्रॉब्लम कभी कहीं मतलब कभी भी आपका जेई मेंस में रिपीट हो सकता है जनवरी वाला अटेम्प्ट में रिपीट हो जाए, कौन देखने गया है। इसलिए इसको आप अच्छा से कर लेना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, करवाते रहूंगा। प्लीज आपको अगर ये क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया कंसेप्ट अगर आपको जानकारी मिला हो, अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।